मैं तो इस्लाम कबूल करता फिर मार देता। बहुत गलत। मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर से किया जा रहा है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है। कि मौलाना कलीम पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं वो क्या हैं? आरोपों को लेकर पुलिस का कहना है कि पुलिस के पास मौलाना के विरुद्ध पुख्ता सबूत हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि आज की तारीख में मौलाना कलीम राष्ट्रीय स्तर पर धर्म परिवर्तन का सबसे बड़ा रैकेट चला रहा है। देखिए, ये केवल धर्मांतरण का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के पर एक बहुत बड़ी सेंध लगाने का षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। नमस्ते आप सबको। ज़कात काउंसिल ने 2017 में इन्होंने इनका पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इन्होंने बना रखा है शरिया एडवाइजरी काउंसिल। मतलब वो इस देश में शरिया लाना चाहते हैं, शरिया एडवाइजरी काउंसिल। और इस शरिया एडवाइजरी काउंसिल के एक मेंबर के बारे में, बाकियों के बारे में आप सर्च करिएगा। एक मेंबर है इनका मौलाना कलीम सिद्दीकी। इनका नाम है मौलाना कलीम सिद्दीकी, उत्तर प्रदेश के जनाब हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी जनाब जो हैं, मैंने इनके ऊपर थोड़ा सर्च किया कि ये कौन मौलाना है, तो इनके नाम से कुछ राइटअप्स मिले। तो एक राइटअप में इन्होंने क्लियर लिख रखा है कि कोई भी गैर मुसलमान चाहे कितना भी महान हो, जलेगा तो हमेशा के लिए जहन्नुम में ही। इसीलिए इस दुनिया की भलाई इसी में है कि किसी भी प्रकार से गैर मुसलमान को इस्लाम में कन्वर्ट करो। मैंने सुना वो कह रही थी कि वाला तुम इतनी अच्छी हो, तुम और अच्छी हो जाओ ना। कि कैसे अच्छी हो जाओ? अच्छा, तुम किसकी पूजा करती हो? तो भगवान की मूर्ति की पूजा करती हूँ। उन्होंने कहा कि बाला तुम्हें मूर्ति कुछ दे देगी, नफा नुकसान पहुंचा देगी। मुझे तो ये गम है बाला, अगर तुम हिंदू मर गई तो तुम दोज़ख में जलोगी, तुम्हें कैसी तकलीफ होगी। कोई गैर मुस्लिम मर जाया करे तो तन्हाई में बैठकर थोड़ी देर रो लिया करो कि मेरा भाई हमेशा की दोज़ख में चला गया, मैंने कुछ फिक्र नहीं की। कोई गैर मुस्लिम मर जाया करे तो तन्हाई में बैठकर थोड़ी देर रो लिया करो कि मेरा भाई हमेशा की दोज़ख में चला गया, मैंने कुछ फिक्र नहीं की। तो ये मैं बेचैन हो तबीयत रही मुझे, और रात को देर तक सोचता रहा कि ये दीन हमारा अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा, इसलिए कि नबी की तबाह पैरवी शर्त है, और जो अस सुन्नत है आपकी उसकी तो हमें हवा ही नहीं लगी। दुनिया जा रही है दोज़ख की तरफ। खुसूसन आखिरत, जन्नत, दोज़ख। सही जो आदमी ये कायल तो हो जाता है कि इस्लाम लॉजिक मजहब है, अकल में आता है, लेकिन फैसला सिर्फ आखिरत में जहन्नम के डर और जन्नत के लालची में करता है आदमी। ये इनके कलीम सिद्दीकी साहब का एक बाकायदा, क्योंकि ये स्पेशलाइज इस पे करते हैं कि हमने कितनों को दावा, ये कहते हैं दावा, जैसे इवेंजलिज्म होता है, यहाँ पे दावा होता है। तो दावा में कि मैं कितनों को मैंने कन्वर्ट किया, ये इनका एकमात्र एजेंडा है। इनका मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया, जो वीडियो यहाँ पर नहीं दिया, ये वीडियो इन्होंने पाकिस्तान में दिया। तो ये वीडियो है, इसमें इन्होंने एक हिंदू टैक्सी ड्राइवर के बारे में एक स्टोरी बताया कि एक हिंदू टैक्सी ड्राइवर दंगे के समय में इनको दिल्ली में, उसकी बदकिस्मती ये थी कि ये ट्रेन से दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली स्टेशन में वो उनको मिल गया। और ये विस्तार से बताते हैं कि वो ड्राइवर इतना अच्छा था कि वो ड्राइवर ने उसको कहा कि अरे भाई साहब कहाँ जाना है, तो इसने बोला कि अरे तुम भाई बोले हो। इन्होंने कहा, कलीम सिद्दीकी ने कहा, मैं बता रहा हूँ किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ये प्लॉय भी देखिएगा। ये कलीम सिद्दीकी, ये ज़कात फाउंडेशन जो सबसे ज्यादा ये कैंडिडेट, ये 50 टॉयज का जो कॉइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो हेड है, इनके जो शरिया काउंसिल के की मेंबर की बात बता रहा हूं। तो ये अपने ही मुख से कह रहे हैं, वीडियो में कह रहे हैं कि हिंदू टैक्सी ड्राइवर ने गलती से मेरे को भाई कह दिया। उन्होंने गलती नहीं कहा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो उनका बेसिकली बच्चे से गलती हो गई कि इनको भाई कह दिया। अब ये उसके पीछे पड़ गए कि भाई अगर तुम भाई कह रहे हो
तो फिर भाई से क्या, बोला कहाँ जाना है, बोला फिर भाई से क्या पूछ रहे हो, भाई है, भाई तुम्हारे शहर आया है, तुम अपने घर ले जाओ, मतलब भाई हो तो अब तुम मेहमान कोई आएगा तो ऐसे थोड़ी ना पूछते तुमको कहाँ छोड़ू, तुमने भाई कहा है तो भाई जैसे करो। वो बेचारा भावुक हो गया इतनी मीठी बातें सुनकर, वो अपने घर ले गया, अपने घर ले जाकर उनका सम्मान किया और बोला कि मौलाना साहब आप मेरे ही घर में रुकिए, आप मेरे भाई हो। उनको हेल्प किया, सब कुछ किया, बहुत प्यार से सब कुछ किया। इन्होंने उसके बदले में क्या किया, बहुत उसके साथ मीठा मीठा बात करके, और फिर बाद में कहा कि यदि भाई अगर तुमसे कुछ मांगे तो क्या दोगे, तो बोला कि हाँ दो। तो बोला है कि देखो अगर भाई तुम्हारा मुसलमान है तो तुमको भी तो मुसलमान होना चाहिए, तुम मुसलमान बन जाओ। और उन्होंने कहा कि मैंने उसको मुसलमान बना दिया। और फिर आगे ये कहा कि अब वही टैक्सी ड्राइवर को लेकर मैंने 80 और लोगों को मुसलमान बना दिया। अब वो वापस आए महिपालपुर की बत्ती के पर पहुंचकर मैंने कहा कि भाई साहब भाई मान लिया ना आपने, डूब कर उसने कहा कि दिल से मान लिया। तो मैंने कहा भाई मान लिया तो भाई की सदा भी सुन लो एक मोहब्बत भरी। मैंने बात करना शुरू की, 10-11 मिनट में वो कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा कि मुझे ऐसी इस सूरत से नफरत थी, शक्ल से भी नफरत थी। वो कहने लगे कि देखिए हमारे यहाँ हिंदुओं को, खुद कहने लगे कि हिंदुओं को मौत माल की बड़ी मोहब्बत दी है ऊपर वाले ने, तो उसकी वजह से मुसलमान सवारी बैठती थी तो उतारता तो नहीं था कि पैसे देकर जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता था क्यों बैठ गया। और उतरने से पहले ऐसे जले हुए 2-4 जुमले सेंटेंस कह के उतारता था कि हफ्तों तक जलता रहता होगा वो बेचारा। और आपके लिए भी सोचा था मैंने, आज बैठा है मुल्ला बैठा है तो मैं कुछ कहूंगा, ये कहूंगा, सोच रखे, याद कर रखे जुमले जो बहुत जलाने वाले, मगर आपने ऐसी मोहब्बत से भाई कह दिया, दिल धो दिया आपने। अभी जब तक इंटरव्यू छपा था उस वक्त तक उसके खानदान, अजीजों, रिश्तेदारों, दोस्तों में से 83 लोग उसकी कोशिशों से मुसलमान हो गए थे। 83 लोग मुसलमान हो। मेरे बुजुर्गों, ये भी सोचने की बात है कि आज के लिए ज़माना ऐसा खुदगर्जी का भी है और ज़िंदगी ऐसी जो है मुश्किल और टाइट हो गई है वक्त की बेबरकती की वजह से कि हर आदमी बिजी है। उम्मन शहरी ज़िंदगी में तो वक्त ही नहीं होता। अजीज जानने वाले रिश्तेदारों, दोस्तों को देखकर आदमी मुंह फेर लेता है कि घर ले जाना पड़ेगा या खाना खिलाना पड़ेगा। हालात, माली हालात भी ऐसे होते हैं। लेकिन एक तो ये बात होती है कि मैं उसे भाई कहकर अपने दस्तरखान पर ले आया तो मुंह खाए आग लजाए। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि दावत खाकर आदमी को मजबूरन उसकी बात सुनना पड़ता। एक अपना इतना ऐसे वक्त सर्व करना और ले जाना और फिर वो अपना माल सर्व करना और खाना खिलाना, उसके बावजूद भाई का कहने क्या उसने इतनी लाज रखी। इस कौम की सरिश्त नेचर है, अपनाइयत और खैर खाई। भाई जरा से कहिए कितने वाकयात सुना सकते हैं, आखिरी दर्जे के दुश्मन, आखिरी दर्जे के नफरत करने वाले लोगों के साथ के जो जरा सी अपनाइयत और मोहब्बत की बात कीजिए, आखिरी दर्जे में जलाल में हो, आखिरी दर्जे में गुस्से में हो, जरा सी देर में उसका हाल ऐसा हो जाता है। ऐसी मोहब्बत भरी कौम को हमने गैर बना दिया। तो जो व्यक्ति इनकी सेवा कर रहा है, इनको भाई बोल रहा है, अपने घर में लाया, खाना खिलाया, खुद शाकाहारी था, इन्होंने कहा कि नहीं मैं तो मुसलमान मौलवी हूं, मैं मटन मीट ही खाऊंगा, तो उसके लिए मटन मीट लेकर आया, पूरा विस्तार से इन्होंने बताया है। उसको उन्होंने मुसलमान बना दिया क्योंकि इनको इस्लाम को फैलाना है। एक और कहानी उन्होंने बताया है, उस कहानी के अनुसार भी कि कोई उनके यहाँ पर कोई काम करती थी हिंदू महिला, तो उन्होंने किस प्रकार से उनको प्रेशर देके, उनको दबा के, उसको प्यार से समझा के करके उसको भी वापस से उन्होंने उसको भी मुसलमान बना दिया। और वो पाकिस्तान में जाकर ये बता रहे हैं कि मैं तो येन तेन प्रकारेण हर प्रकार से मैं केवल मुसलमान ही बनाने का काम करता हूं। तो वो बेसिकली जहां जाते हैं तो ये क्लियर ओपन एजेंडा है कि यहाँ के सब लोगों को मुसलमान बना दो। हिंदू को मुसलमान बनाने से इनका जन्नत में सीट बुक होगा। इन्होंने अपने खुद मुख से लिखा, अपनी खुद की लिखी हुई है। और इन्हीं के शब्दों में पैसे दे के, लालच दे के, बेवकूफ बना के किसी भी प्रकार से कन्वर्ट करना है। ये कहते हैं कि ये हिंदू इतने अच्छे लोग हैं। इनका स्टेटमेंट सुनिए।
ये सुनते हैं ज्यादातर, और देखा भी गया खास तौर से यहाँ सऊदी अरब में दूसरे, कि सबसे ज्यादा मुश्किल से जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं वो हिंदू हैं, और खास तौर से हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू। तो क्या ये बात सही है? अगर है तो फिर असल में उसकी बिल्कुल वजह क्या गलत है। हिंदू हमारे यहाँ हिंदुस्तान से एक रिवायत मैंने पढ़ी थी किसी वक्त, अब इस वक्त सनद तो मुझे याद नहीं, कि मुझे हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत की खुशबू आ रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, आपने वो सुना भी होगा। तो ये 100% इस बात की हमें मैदान दावत में जाने के बाद ही मालूम होगा कि आखिरी दर्जे मोहब्बत भरी कौम है। अब अगर यहाँ पर कबूल इस्लाम के वाक़यात हिंदुओं के सबसे कम हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर जो काम कोशिशें करने वाले लोगों की कोशिशें हैं वो दलाइल और अक़ली दलाइल से बात करने का शायद रिवाज रहा होगा, मैं समझता हूँ। हिंदुस्तान के लोगों को ज़रूरत है मोहब्बत की, असल में मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ। मोहब्बत के सामने ये बिल्कुल आखिरी ऐसी मोहब्बत भरी कौम है। हमारे एक साथी हैं नौजवान दाई, उनसे मैंने कहा, बात हो रही थी, तो वो कहने लगे कि हिंदुस्तान की ये हिंदू इतने मोहब्बत भरे हैं, मोहब्बत की इतनी कदर करने वाले हैं कि आखिरी दर्जे के किसी दुश्मन इस्लाम और इस्लाम की मुखालफत में अदम वाक़ियत की वजह से बोलने वाले की दुश्मनी ईद मिलन की 2 चम्मच सवैयों के सामने ढेर हो जाती है। हाइट ऑफ परवर्जन। कलीम सिद्दीकी साहब, आप भी अगर सुन रहे हो तो सुन लीजिएगा, कोई रिकॉर्डिंग भी पहुंचा दीजिएगा। मुझे आप जैसे मौलानाओं पे शर्म आती है, घृणा आती है कि आप जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो, जिस हिंदू समाज में रहते हो उस हिंदू समाज के भीतर ही रहकर आप इनके साथ में गद्दारी करते हो, उनको कन्वर्ट करने का काम करते हो, जो आपको रोटी खिलाते हैं, एक्चुअल में भी खिलाया है इस देश के अंदर में। आपका कन्वर्जन के बिना इतनी कर घृणा है आपके अंदर, आपकी ये सोच है कि यदि कोई मुसलमान नहीं बना तो वो जहन्नुम में हमेशा जलेगा। तो इसी नीच सोच को दूर है। 24 घंटे में पूरी दुनिया में 1,54,000 लोग मरते हैं। 1,54,000। उन 1,54,000 में से 1,24,000 कुफ्र शिर्क पर मरकर हमेशा की दोज़ख में चले जाते हैं। हर सेकंड में 2। माहिर लिसानियात कहते हैं एक जुमला 7 सेकंड का होता है। इतनी देर में मैंने एक बात कही, इतनी देर में 15 लोग हमारे शख्स जल गए, वो दोज़ख में चले गए जिनका कोई इलाज नहीं, और वो कोई गैर नहीं है। कुरान ने कहा इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, एक माँ बाप की औलाद है, तो माँ जाए बाप जाए, हकीकी खूनी रिश्ते के बहन भाई हैं हमारे, और हमारे नबी के उम्मती हैं, हमारे सल्लल्लाहु के अल्लाह का फ़तल लिन्नास बशीर, और हमारे रब के बंदे हैं। वो 3 करीब तरीन रिश्ते हैं। और इन 1,24,000 कल से आज तक मरने वाले लोगों के किसी के ख्वाब में भी किसी मुसलमान ने दावत नहीं थी। नहीं, मरने वालों में किसी को नहीं थी। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। जी जी। ख्वाब में भी किसी को नहीं मालूम। हमारे यहाँ हिंदू हैं, 1/4 मदूद पूरी दुनिया के हिंदू हमारे यहाँ मुल्क में रहते हैं। इनमें से जो लंबी उम्रों में मरते हैं ना, तो वो 13 और 10वीं पर शादी की तरह तकरीब होती है, बाजे बजते हैं, शादियाँ होती हैं। मेरे पास एक खत रखा हुआ है, 2 खत हैं। वो हमारे वालिद के जानने वाले थे, लाला विशंबर प्रसाद जी, उनके पोते का खत है कि मेरे दादा स्वर्गीय, हिंदू मजहब पर मरे, शिर्क पर, दोज़ख में गए वो, लेकिन वो कहते हैं स्वर्गीय यानी जन्नती। मेरे दादा स्वर्गीय लाला विशंबर प्रसाद जी का 85 साल की आयु में देहांत होकर स्वर्गवास हो गया है। दादाजी धर्म पर लंबे समय तक जीते। इस उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया। सादर भोज पर आप भी आमंत्रित। यानी वो समझ रहे जन्नत में चले गए बेचारे, और हमें सब मालूम है। अल्लाह के फजल से मैं कह रहा हूँ, दावत ने अपने आप को अल्लाह के वक्फ कर दिया है। बस जो लोग को दावत से जोड़ो, जो लोग इस्लाम में और ये जो जिन लोग आते हैं ना, इनको मैं पहले दावत देता हूँ। अल्लाह का शुक्र है तो ठीक, शाहबा की तरह मुझे अल्लाह ने तलवार भी दी है। नहीं, मैं तो उनसे बात करता है, या तो इस्लाम कबूल करते हैं फिर मार देता है, या तो इस्लाम कबूल करते हैं फिर मार देता है। 9 मुस्लिम लड़कियां। हाँ, जरा सब अभी आजकल इसमें वो सारी चीजें हो रही जरा अलग से, तो हम इंशाल्लाह देखेंगे।
करें, कोशिश करनी। वो इससे पहले आए थे, लेकिन वो बोले कि छोटी जात के है, कोई बोले थे, फिर वो छोटी जात के है, कोई बोले थे, फिर वो अब भी है तो असल में रमजान में थी कुछ बेचारी बच्चियां, वो फिर चली गई। अब आप देखिए कुछ जरा लॉक हो जाए, थोड़ा सा लॉकडाउन कम होगा तो फिर वो मैं राब्ता करूंगा। तो लोगों ने, किसी ने भेजा था, लेकिन उन्होंने कहा कि छोटी जात की, इसलिए हम नहीं भेज वो कर रहे। उन्होंने कहा ब्राह्मण वगैरह या क्षत्रिय को बड़ी जात होती है तो जम जाता है, ब्राह्मण वगैरह या क्षत्रिय को बड़ी जात होती है तो जम जाता है, छोटी जात। मैंने कहा सही है, वैसा है तो किसी ने भी बताया था। वैसा भी है क्या ये लोग, मतलब खानदान? तो ये साहब ओपनली लिखते हैं कि जो मुसलमान नहीं है वो तो जहन्नुम में हमेशा के लिए जलेगा, इसलिए सबको कन्वर्ट करो। और यहाँ के लोग हिंदू इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे लोग हैं, इतने सीधे लोग हैं, तो उन सीधे लोगों का तुम क्या करो? इतना सीधा, इतना दिल से लगा के प्यार रखने वाले अच्छे लोग हैं, तो खुद ही अपने मुख से कह रहे हैं, तो उस अच्छे लोगों के साथ में आपको क्या करना चाहिए? तो ये नहीं कहा कि उनके साथ हम भी अच्छा बने, उनको हम कुछ करें, उनके लिए हम जान दें, मरे, उनके लिए हम एपीजे अब्दुल कलाम बने, उनके लिए हम अब्दुल हमीद बने, उनके लिए हम अशफाकुल्लाह खान बने। ये कहते हैं कि उनके अच्छाई का लाभ उठाकर उनको कन्वर्ट करके मुसलमान बना लो। बेसिकली हिंदुओं के भोलेपन का लाभ उठाकर मुसलमान बना लो। 1920 में एक पुस्तक निकली थी, अलार्म बेल अर्थात खतरे की घंटी। उस समय स्वामी श्रद्धानंद थे, जिनको बाद में शुद्धि करने के लिए गोली मार दी गई थी एक मुसलमान अब्दुल रशीद के द्वारा। उन्होंने पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक में उन्होंने लिखी थी, या इनॉग्रेशन लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा उन्होंने खुद लिखा था, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने विमोचन किया था। तो उसमें इनके कुछ दरगाहों के कुछ लोग, मौलानाओं के स्ट्रेटेजी का पूरा एक कंपाइलेशन था कि क्या स्ट्रेटेजी है उनकी हिंदुस्तान को कन्वर्ट करने में। और उसमें भी यही लिखा है कि हिंदुओं के दिल को जीतो, उनको बेवकूफ बनाओ, उनको धोखे में रखो, उनको झूठे झूठे चमत्कार दिखाओ, उनको कुछ भी करो, किसी भी प्रकार से उनको मुसलमान बनाओ। तो ये स्ट्रैटेजी जो 1920 में थी, यही आज मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब आज भी कर रहे हैं। और वो इस ज़कात फाउंडेशन के शरिया काउंसिल, शरिया एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं।